नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं खालिस्तानी साजिश। जी हां, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो कथित तौर पर 3 जनवरी 2022 की बताई जा रही है और खालिस्तानी संगठन के सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ था। इस वीडियो में गुरु परबत सिंह पन्नू सिखों के पीएम के खिलाफ भड़का रहे हैं और वीडियो में ये साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पीएम मोदी 5 जनवरी को पंजाब में आ रहे हैं। ये 3700 किसान भाइयों की मौतों का जिम्मेदार है। अभी उनकी लाशें भी ठंडी नहीं हुई और ये तुम्हारे बीच 5 जनवरी को आकर वोट मांगने वाला है। इसका विरोध करना पड़ेगा। ये इसे जूती दिखाओ और $1,00,000 पाओ। ये रकम सिख फॉर जस्टिस देगी। पन्नू पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या को याद दिलाकर सिखों को भड़काता है और वो कहता है कि याद करो इंदिरा गांधी जिसे सिख धर्म और पंथ पर हमला किया था। इसके आगे वो कहता है कि इस मोदी को दिखा दो कि तुम पंजाब खालिस्तान है। 5 जनवरी को चाहे कोई पुलिस वाला, चाहे कोई पत्रकार या कोई अस्पताल का कर्मचारी, जूती दिखाओ और $1,00,000 पाओ। इसकी दलाली करने वाले कैप्टन अमरदत्त ढींढसा ये खालिस्तानी है। तुम्हें किसी से कुछ मांगना नहीं है, लेना है तुम्हें अपना हक 5 जनवरी को। कातिल मोदी को दिखा दो कि पंजाब आजादी की ओर चल चुका है। आपको बता दें कि ये उसी वक्त वीडियो पीएम मोदी के पंजाब जाने से 2 दिन पहले की है। इसने पंजाब से पीएम मोदी के लौटने के बाद हालिया वीडियो में पन्नू ने घोषणा की थी कि 5 जनवरी को फ्री खालिस्तान जनमत संग्रह आंदोलन शुरू करने जा रहा है और पंजाब में लोगों ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा दिया है। अपने आपत्तिजनक वीडियो में पीएम मोदी और भारत सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि फ्री खालिस्तान जनमत संग्रह अभियान 5 जनवरी को तब शुरू हुआ जब तिरंगे वाले यानी भारतीय पंजाब से दिल्ली भाग गए, जबकि खंडे और केसरी वाले यानी सिख ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब से भागने पर मजबूर कर दिया। तो खालिस्तानी साजिश की आज हम बातचीत करेंगे, जिसमें पंजाब में खालिस्तानी साजिश यहां पर किया था। लेकिन आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये सारी बातें कही गई हैं। सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला करने वाला भारतीय दहशतगर्द हुकूमत दा प्रधानमंत्री मोदी देश पंजाब दी फेरी ते 5 जनवरी नूं आ रहा है। यह मोदी जिम्मेवार है 3700 तो वध साडे किसान भरावां दियां मौतां दा। तुहाडे घरे हजे लाशां ठंडियां नहीं होईयां ते 5 जनवरी नूं देश पंजाब दे विच आके वोटां मंग रहा तुहाडे तों। इसदा विरोध करना पैना है। देश पंजाब वालिओ, विरोध करना पैना है। शो दा शू, जुत्ती विखाओ ते $1,00,000 जुत्ती विखाओ ते $1,00,000 सिक्स फॉर जस्टिस उस योधे नूं देगी। याद करो इंदिरा गांधी जिन्ने भी सिख कौम दे ग्रंथ ते पंथ ते हमला कीता सी, उन्हां शहीदां दी याद ते अज अखंड पाठ साहब हुंदे है। इस मोदी नूं देश पंजाब विच आउण ते विखा दो तुसीं कि पंजाब हल खालिस्तान है। 5 जनवरी नूं चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पत्रकार है, चाहे है हस्पताल दा कर्मचारी, तुसीं जुत्ती विखाओ, शो दा शू ते $1,00,000 ते इन्हां दी दलाली करने वाले कैप्टन अमरिंदर ते ढींढसा। पहला सी दलाल बादल, अज है ये दलाल। ये दलाली दे विच हुंदा मूंह काला। आजाद पंजाब हल है, खालिस्तान हल है। तुसी किसे को कुछ मंगना नहीं है, तुसी लेना है। इन्हां ने पंजाब नूं मंगण ते ला दिता है, पर तुसी लेना है और लेना तुसी अपना हक आजादी नाल। 5 जनवरी शो दा शू ते इस कातल मोदी नूं दस दिओ कि पंजाब आजादी वाल चल चुका है। पंजाब हल। तो ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। पन्नू इसमें सिखों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये 3700 किसान भाइयों की मौत के जिम्मेदार है, जो कि 5 जनवरी को आप सबके बीच में आ रहे हैं। 2
मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी जी के पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं और विदेश मामलों के जानकार सौरभ दुबे जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले जी के पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व आईपीएस अधिकारी आप यहाँ पर रह चुके हैं, खालिस्तानियों की ये जो साजिश जहां पर देखने को मिल रही है, वीडियो वायरल करने के बाद, जारी करने के बाद साफ तौर पर वो सिखों को भड़काते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब इस बारे में बात की गई है तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि जब इस तरीके का वीडियो यहाँ पर वीडियो में भड़काया जा रहा है सिखों को, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें शामिल हो सकती है। पुलिस की मिली भगत से वो जो काफिला रोका गया था उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपके दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। ये वीडियो की प्रमाणिकता के बारे में मैं बहुत नहीं कह सकता हूँ कि ये कितना प्रमाणित है, कितना प्रमाणित हो सकता है सही भी हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ये कोई इशू नहीं है, वीडियो हो न हो। सबसे बड़ी चीज है कि भारत के अखिल भारतीय स्तर के जितने भी, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, ये उनकी प्राइम जिम्मेदारी है कि वो ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री की यात्रा को सुनिश्चित कराएं। अगर माना वो ब्लू बुक के अनुसार नहीं करा पा रहे हैं तो उनको उस क्षेत्र में, उस जिले में, उस एरिया में रहने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल राइट नहीं है, क्योंकि ये उनकी, इसमें कोई खतरा हो ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री, हमने इस साल में 50 से ज्यादा प्रधानमंत्री की विजिट कराई होंगी, कम से कम 15 से ज्यादा, 15-20 जो है महामहिम राष्ट्रपति जी की विजिट कराई होंगी, लेकिन कभी मुझे याद नहीं है कि कभी रुका हो, कभी कोई ऐसी बात आई हो कि इस तरह की बातें हुई हो। और इसलिए बिल्कुल ही इस पर जो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, मैं इसके में नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि इस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए कि भाई फेल्योर का क्वेश्चन ही नहीं है। अब आपको बहुत सा, आप ब्लू बुक जो जानते होंगे उनसे पूछिएगा, अगर अल्टरनेटिव ब्लू जो वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि साहब ये हमें जानकारी नहीं थी, और वैकल्पिक रूट तैयार रखे जाते हैं, सारा सिस्टम तैयार रखा जाता है, और तब उस सिस्टम से आप, मेरे ख्याल से इससे आप जुड़ गए हो और आप उसको लिंक लो, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, रमेश शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तकनीकी खामी की वजह से जी के पाठक जी अभी उनका संपर्क हमसे टूट गया, संपर्क साधने की कोशिश जारी करेंगे। रमेश शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, अगर खालिस्तानियों की बात की जाए, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि खालिस्तानी लगातार जो है आतंक फैलाने की, सिखों को भड़काने की और जिस तरीके से और भी भ्रांतियां फैलाने की जो कोशिश यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, उसमें अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सिखों को भड़काने की बात जो है कह रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जूता दिखाओ और 1 लाख रुपए पाओ। आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, मोटे तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि भारत में, भारत के विरुद्ध जो विभिन्न तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं उसमें खालिस्तान का नाम भी जुड़ गया, और इसमें नाम तो इसमें खालिस्तान का है और कुछ दिग्भ्रमित हमारे सिख भाइयों को जोड़ लिया है, लेकिन इसमें असली पर्दे के पीछे अगर है तो इसके पीछे पाकिस्तान है। और अगर आपको ध्यान हो तो 84 के ऑपरेशन के आसपास कितने पाकिस्तानी लोग थे जो सिख के वेश में पकड़े गए थे। तो मोटे तौर पर ये देश विरोधी गतिविधि इसमें कहीं ना कहीं है, और इसका केंद्र एक पाकिस्तान है और दूसरा इसका केंद्र कनाडा है। दूसरा, ये जो आज आपका विषय था प्रधानमंत्री वाली, मैं इसको सुरक्षा की चूक नहीं मानता, बल्कि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में षड्यंत्र मानता हूँ। चूक तो तब होती जब पूरे इंतजाम के बीच में अचानक कोई आ जाता है। कहीं ना कहीं ये बात तय है कि वैकल्पिक रूट के साथ साथ जब इंफॉर्मेशन गई होगी कंट्रोल रूम में या जहां भी, तो ये जो सारी सूचनाएं भी बड़ी गुप्त और गोपनीय रखी जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो सूचना लीक हुई और लीक होने के बाद उस रोड को ब्लॉक कर दिया गया। और ऐसा भी नहीं है, रोड को वो अचानक भी ब्लॉक नहीं हुआ था, रोड को बकायदा ब्लॉक कर दिया था, और उस स्थान पर प्रधानमंत्री को ब्लॉक होने में कम से कम 15-20 मिनट बाद पहुंचे। तो कहने का अर्थ यह है कि जब रूट आ गया था और प्रधानमंत्री 150 से ऊपर किलोमीटर करीब चल दिए थे, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ ये चूक नहीं है बल्कि षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के भीतर कहीं ना कहीं शासन तंत्र का कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा मेरा अनुमान। मेरा ये दावा नहीं है कि यही सच होगा, लेकिन घटनाक्रम को देख करके मेरा अनुमान इस पर ये लगता है। बिल्कुल। सौरभ दुबे जी, आप
सौरभ दुबे जी, आप इस पूरे वाक्य को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बिल्कुल एक बहुत पॉइंटेबल बात जो है वो रमेश वर्मा जी ने कही है कि खालिस्तान तो है ही जिसका नाम जुड़ गया है, लेकिन इसके अगर पर्दे के पीछे की बात करें तो पाकिस्तान इसमें कहीं ना कहीं है। ये पूरी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर्दे के पीछे से पूरा खेल जो है वो चला रहा है। निश्चित तौर पर अंशुल, अभी कुछ ही दिनों पहले जब हमने सीडीएस बिपिन रावत को खोया है, और जहां तक रमेश शर्मा जी ने जो बातें की, मैं उनसे भी एक हद तक बहुत सहमत हूँ। जब हमने अपने सेना प्रमुख को खोया, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था। अगर हम इसको सुरक्षा की चूक मानते हैं तो निश्चित तौर पर इसको माना जा सकता है कि पुलिस की सुरक्षा की चूक भी रही हो। अगर पुलिस की सुरक्षा की चूक रही है तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भी कहीं ना कहीं कोई चूक रही है। और प्रधानमंत्री का इस तरह अकेले 15 जो उनकी सुरक्षा है, और सुरक्षा गार्डों के बीच 15 मिनट खड़े होना बेहद कोताही को दर्शाता है। वो भी तब जब हमने अपने कुछ ही दिनों पहले सेना प्रमुखों को खोया है। अब बात करते हैं कि ये सुरक्षा चूक क्या पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है? नहीं, ये चूक पहली बार अंशुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हुई है। मोदी जी के साथ में ये चूक सुरक्षा की पहले भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि नोएडा जब मेट्रो का इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी गए हुए थे, तो उनका काफिला अचानक से एक पुलिस की गाड़ी के पीछे चल पड़ा और एक ऐसे रूट पर उनका काफिला चला गया जहां उन्हें नहीं जाना था, जहां उनका कोई तय प्रोग्राम नहीं था, और वहां वो कुछ भीड़ के लोगों से घिरने ही वाले थे, लेकिन वहां से जब वो वक्त रहते निकल लिए पुलिसिया इंतजाम के कारण। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पटना में जब उन्होंने हुंकार रैली की, तब भी बम विस्फोट हुए उस रैली में, तो वहां भी एक सुरक्षा की चूक हुई। हालांकि मोदी जी सुरक्षा को लेकर इस तरह की बयानबाजी जो इस बार मोदी जी ने की, इससे पहले मोदी जी ने कभी सुरक्षा को लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं की। अब एक बड़ा सवाल, ये विषय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, तो ना ही विपक्षी दलों को ना ही सत्ता पक्ष को इस पर राजनीति करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मसला है। अब बात आती है वीडियो की, जो वीडियो हाल ही में सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है। जहां तक मेरा संदेह है, इस तरह के वीडियो भारत की धरती से नहीं बनाए जाते, ये दूसरे देशों से फंडिंग करके बनवाए जाते हैं। और अभी अभी मेरे मित्र पत्रकार साथी बता रहे थे कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान का हाथ हो। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं पाकिस्तान का हाथ हो। और रही बात खालिस्तान की, तो खालिस्तान नाम का चरमपंथ मुझे नहीं लगता कि भारत में अब कोई है। खालिस्तान की हवा को जो तूल दिया जाता है, ये विदेशी ताकतों द्वारा ही दिया जाता है, ताकि भारत के अंदर अस्थिरता का माहौल बने, भारत के अंदर एक इस तरह का माहौल बने कि भारतीयों को आपस में ही लोग एक दूसरे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो इस तरह के माहौल बनाने का मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई लाभ होगा। हमें इस तरह के माहौल को बनाने से बचना चाहिए और विदेशी शक्तियों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। पड़ोसी मुल्क इसी फिराक में है, लगातार नशे की खेप उसी रास्ते से भेजी जा रही है, लगातार हथियार उसी रास्ते से भेजे जा रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं संभले तो हमें आगे वाले समय में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अंशुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। अजय जी, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए, जी के पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भड़काऊ वीडियो जो है वो वायरल कर दिया गया और काफिले को रोक भी दिया गया, और ये कहीं ना कहीं देखिए सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से चूक तो नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश जो है वो शामिल है। तो आपको क्या लगता है, पुलिस किस तरीके से वहां पर, क्योंकि चूक तो नहीं है, पुलिस को बहुत सारी चीजें पहले से पता थी। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने काफिले को लेकर जा रहे हैं, दौरे को लेकर जा रहे हैं, तो पहले वहां पर मॉक ड्रिल की जाती है, हर एक पहलू पर प्लान ABC करके मॉक ड्रिल वहां पर की जाती है, और बहुत सारी चीजें जो है उसके बाद वहां से प्रधानमंत्री जो है वो निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना निकलकर सामने आई है। कि
जो रही बात की, मतलब मैं आपको पहले ही बोला हूँ, जो वीवीआईपी होते हैं उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स को हमेशा जब भी जिस एरिया में जाते हैं मेजर किया जाता है। हम उसको मेजर करते हैं, हमारी एजेंसीज मेजर करती हैं कि किस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ थ्रेट लेवल क्या है। और मैं एक चैनल पर देख रहा था, एडीजी इंटेलिजेंस पंजाब ने एक लेटर जारी किया है सारे एसपीज को कि थ्रेट लेवल ये है, आपको इस तरह की व्यवस्था रखनी है। तो बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, अब इसमें कि ये तो जांच का विषय है कि क्या कौन इसमें इन्वॉल्व था, क्या था। ये अगर निष्पक्ष जांच होगी कि हिंदुस्तान का में जो आज के हालात हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। हम एक फेडरल सिस्टम के अंदर में काम करते हैं। हमारा जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो उस डीजीपी की और चीफ सेक्रेटरी है, ये उनकी प्राइम जिम्मेदारी थी कि जहाँ वीवीआईपी जा रहे हैं वहाँ के एक एक चीज को मतलब 100 मीटर के रेंज में कोई नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, जब हम एसपी रहे हैं तो उस समय ऐसी स्थितियां आई हैं कि वीआईपी खुद ही पब्लिक के बीच में चले गए। तो वो बात अलग होती है, हमारे मना करने के बाद वो चले गए तो हम लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल है वो हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीआईपी रूट पे इस तरह की व्यवस्था नहीं आनी चाहिए। अगर आई है तो मुझे लगता है जब तक हमें जांच का कवच कुंडल पहनाएंगे, अगर ये बात चलती रहेगी तो इससे जो बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, और जो उनका जो आप कहिए कि वो जो उसमें जिस तरह मैं देख रहा हूँ टीवी में डिबेट चल रही है, प्रधानमंत्री इश्यू इज नॉट ऑफ नरेंद्र मोदी, इश्यू इज द प्राइम मिनिस्टर और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बिल्कुल। आप जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बात करते हैं कि उनका ऐसा विजन था, वो ये बना रहे थे, मैं कह रहा हूं कि अगर वहां 700 लोग थे, मैं किसी का सुन रहा तो 700 पर जाने देते, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? सिक्योरिटी पे आप हु आर यू टू हैजार्ड द सिक्योरिटी? एंड ये जो पुलिस का लेफ्ट है, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, आईजी हो, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, इस पे बिल्कुल विदिन डे इस पे एक्शन होना चाहिए। ये सवाल ये आज का नहीं है, ये सवाल कल की तारीख में कोई दूसरी सरकार होगी केंद्र में, राज्य में दूसरी सरकारें होंगी, ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। जो लोग ये देख रहे हैं कि वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या आप ये दाएं बाएं देखते हैं, मुझे लगता है कि पहली चीज तो उनका अपना दृष्टिकोण रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के हिसाब से उनको अपने सोचने की आदत बनानी चाहिए। ये बहुत सड़ी मड़ी चीजें नहीं सोचनी चाहिए, और तभी हम देश में चाहे कोई भी, हमने इस 2 प्रधानमंत्री हमने इस बेवकूफी में खोए हैं, जो कि हमारी एजेंसियों की लापरवाही या जिसकी भी लापरवाही माने या वीआईपी की जो माने, लेकिन अगर हम नहीं चेत रहे हैं, हम नहीं सुधर रहे हैं, और मैं उस पीरियड में भी नौकरी किया हूँ जिस पीरियड में पंजाब में टेररिज्म पीक पे था, तो कितना हमने खोया है इसका भी हमारे पास चीजें हैं। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल डिबेट है वो कहते हैं कि सिख वर्सेस बीजेपी या इस तरह का एटीट्यूड न बना के, इट इज द क्वेश्चन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो प्रधानमंत्री है उनकी सुरक्षा के, ये भी नहीं कह रहे हमको एक्स्ट्रा देना है, आपको हम ये कह रहे हैं कि जो नॉर्म्स आपके ब्लू बुक में लिखे हैं उस ब्लू बुक के नॉर्म्स के हिसाब से आपको वीआईपी की सिक्योरिटी करनी है। बिल्कुल, चलिए। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका फेलियर है, आपके विरुद्ध स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, खालिस्तानियों को लेकर जो भी निकलकर सामने आ रहा है, लगातार वो जो है सिखों को भड़काते हैं, और इस पूरे वीडियो में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि उन्हें इंदिरा गांधी जी का भी जो हाल था वो बयां किया है, और जैसा कि अभी और भी चीजें निकलकर सामने आई है कि वाकई में हम 2 प्रधानमंत्री इसी तरह से हम खो चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि सतलुज नदी में एक नाव मिली जो कि पाकिस्तान की बताई जा रही है, तो ये कैसे समझे, ये समीकरण को कैसे समझे पूरा? देखिए, मोटे तौर पर इस बात को तो समझ ही लेना चाहिए कि जब पाकिस्तान बना था तब उन्होंने 2 बातें कही थी कि हंस के लिया है पाकिस्तान और लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। तो पहले दिन से वो पाकिस्तान के भीतर ऐसा वातावरण बना रहे हैं भारत पर अटैक करने का। आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को दोनों देश अलग अलग हुए और अक्टूबर में उसने हमला ही कर दिया था कश्मीर पर। इसके अलावा आप बराबर देखें
तो 58 में उसने एक अतिक्रमण किया, 65 में एक युद्ध हुआ, फिर 71 में एक युद्ध हुआ, फिर ये जो निरंतर 86 में फिर एक उसने अतिक्रमण किया, फिर 99 में कारगिल हुआ। तो पाकिस्तान लगातार ये बराबर करता ही चला जा रहा है। इसी बीच में उसने खालिस्तान का बैनर उसने तैयार किया, और जो हमारे यहाँ भोले सिख नौजवान थे उनको उसने खालिस्तान के बहाने जोड़ा। कोई समझाए कि खालिस्तान का केंद्र क्या था? खालिस्तान का केंद्र लाहौर था। तो पूज्य गुरु नानक देव का जो गुरुद्वारा है वो भी पाकिस्तान के भीतर है। तो जानबूझ करके उसने ध्यान भारत की तरफ कर दिया कि पंजाब का वो हिस्सा है। भाई अगर खालिस्तान का आप नक्शा देखें तो अकेला अमृतसर भारत के अंदर आता है, बाकी ज्यादातर हिस्सा वहां से लाहौर से लेकर के पेशावर तक वो सारा का सारा तो पाकिस्तान में ही आता है। तो लेकिन उसने षड्यंत्र पूर्वक अपने यहाँ के लोगों को ट्रेंड करके और सिख का वेशभूषा पहना करके भारत में अतिक्रमण किया, और ये सारे के सारे लोग पकड़े गए। आप अगर देखें कि आपने जिन दो प्रधानमंत्रियों की बात की, लाल बहादुर शास्त्री जी की और इंदिरा जी की, ये दोनों प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। 65 के समय का युद्ध अगर आप देखें तो ये भारत की रणनीति थी जिसके कारण जीते, और इसका श्रेय अगर जाता है तो निश्चित रूप से हमारे सेना के जवानों को जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रेय जाता है। दूसरा आप 71 का देखें, 71 में कुछ भी हो, हमारी सेना ने शहादत की है और लोग उसमें मारे हैं, लेकिन फिर भी इंदिरा जी का जो मार्गदर्शन था, उनका जो नेतृत्व था, और जिस आधार पर उन्होंने डिप्लोमेसी करके पूरी दुनिया को अपने पक्ष में किया और अमेरिका का बेड़ा अगर चला, तो ये इंदिरा जी की नीति थी कि रशिया हमारे साथ आ गया। तो कहीं ना कहीं ये दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के अतिरिक्त टारगेट में आए, और उनकी दोनों की जो संसार से विदाई हुई वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल सामान्य मृत्यु नहीं है। ना तो इंदिरा जी की सामान्य मृत्यु है, वो तो सरेआम हत्या ही है, और दूसरी शास्त्री जी की भी मृत्यु सामान्य नहीं। ठीक उसी प्रकार मोदी जी को अगर आप देखें तो वो बराबर ये जो काम कर सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिस तरीके से कश्मीर में जवाब दिया है, जिस तरीके से चीन में जवाब दिया है, वर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक की है, सेना को फ्री हैंड दिया है, ये जो सारी बातें हैं, इसलिए वो तीसरे प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारियों की अटैक में आ रहे हैं। और ये जो चीजें सब निकल रही हैं, ये मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले कहा है, इसको सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का एक षड्यंत्र माने इसको। तो इसी एंगल पर इसकी जांच होना चाहिए कि कहाँ से वो सूचना लीक हुई है। मुझे एक बात बताइए, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखें तो किसान आंदोलन के धरने के दौरान जिस तरीके से भारत विरोधी बातें हुई और मोदी जी के पर्सनल विरोधी बातें हुई, और इससे पहले वहां के किसान नेता ने 4-5 दिन पहले कहा था कि हम प्रधानमंत्री की सभा नहीं करने देंगे, ये बाकायदा चैनलों पर भी सारी की सारी बात आई। तो ये सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, सारे षड्यंत्र मिल रहे हैं, इन सब सूत्रों की जांच होना चाहिए। अंशुल जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और चर्चा काफी अच्छी रही। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो खालिस्तानी साजिश किस तरीके से रही, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक तो नहीं है, ये बात तो पूरी निकलकर सामने आई है। इसके पीछे जरूर साजिश थी, और अब साजिश किसकी थी ये वीडियो वायरल होने के बाद में भी सामने आ गया है। मोदी को जूती दिखाओ और 74 लाख रुपए पाओ, इस तरीके की बात भी यहाँ पर की जा रही है। और पीएम के विरोध के लिए एसएफजे ने इस इनाम की घोषणा की थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये जो भारत विरोधी गतिविधियां यहाँ पर हो रही हैं, इस पर अंकुश कब लगेगा, सरकार कब इस और ध्यान देगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।